Hello, learners. How are you? I hope you all are good. As you know, we have covered our first paragraph, the chapter, three questions, and today we are going to cover second paragraph. So let's start. सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने अब तक स्टोरी कहाँ पर तक पढ़ी थी कि एक किंग है, उसके तीन क्वेश्चंस हैं। तीन क्वेश्चंस क्या क्या हैं? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए राजा के पास कौन वाइस मेंस भी आए थे। उन्होंने कई प्रकार के उनको सोल्यूशन दिया था। ठीक है, फिर राजा किसके पास गए थे? हर्मिट के पास गए थे, जिससे उन्हें आंसर लेना था। मतलब राजा को बिलीव था कि वो हर्मिट उन्हें सूटेबल आंसर दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हर्मिट के यहाँ ही अभी राजा हैं। ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell the ground. यहाँ तक हमने कवर किया। ठीक है, तो द किंग टर्न राउंड, जैसे ही किंग राजा टर्न होकर के घूम करके देखता है, अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। एक मतलब बियर्डेड का मतलब क्या है? दाढ़ी जिसके होता है ना, बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला आदमी क्या आया उनके ही पास दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके जो हैंड थे वो उसके स्टमक को मतलब प्रेस किए क्या हुए थे? मतलब दबाए हुए था वो अपने पेट को। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, ब्लड क्या हो रहा था? उसके स्टमक से ब्लड निकल रहा था। इससे वो अपने हाथों से उस जहाँ पे उसको वुंड लगा था, घाव लगा था, उसको प्रेस किया हुआ था, दबा के वो दौड़ता हुआ राजा के टूवर्ड्स आ रहा था, राजा के पास आ रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, किंग के पास पहुंचा, वो क्या हो गया? फेंटेड मतलब क्या होता है? अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना। ठीक है, एंड वो ग्राउंड पे ही गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, जो राजा था और जो हर्मिट थे, रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। उन्होंने क्या किया? राजा ने और हर्मिट ने उस जो आदमी था, बियर्डेड मैन था, उसके क्लोथ्स को हटाया, मतलब कि उसके कपड़े निकाले। फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उसके स्टमक में, उसके पेट में क्या था? एक बहुत बड़ा सा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। किंग ने क्या किया? उसके घाव को वॉश किया, फिर उसके बाद क्या किया? उसको अपनी हैंडकरचीफ, अपनी रुमाल से उसके घाव को कवर किया, लेकिन जो ब्लड था वो अभी भी बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। कि फिर किंग क्या कर रहा था? रीड्रेस्ट मतलब कि अगेन उसकी ड्रेसिंग करना, मतलब होता नहीं कि उसके घाव को साफ करना, उस पर दोबारा से पट्टी पर रखना, ऐसे करके वो कर रहा था। कब तक कर रहा था? अंटिल एट द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, मतलब जब तक कि उसकी ब्लीडिंग उसके पेट से बंद नहीं हो रही थी, तब तक वो राजा उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे। ठीक है, द मैन फेल्ट बेटर, आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? जो आदमी था उसको थोड़ा सा बेटर फील होने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। ठीक है, द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग ने क्या लाया? फ्रेश वाटर लाया और उसको दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस टाइम क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था, सूरज एकदम से डूब चुका था। ठीक है, सनसेट हो चुका था, अंधेरा हो गया और एयर, शाम हो गई, रात हो गई, तो हवा क्या हो गई? ठंडी हो गई, ठंडी हवा चलने लगी। द किंग विद द hermit's हेल्प कैरिड द wounded मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। किंग ने क्या किया? हर्मिट की हेल्प से वुंडेड मैन जो था, जिसको चोट लगा था, उसको हट के अंदर ले गया और उसको बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। मैन ने क्या किया? अपनी आंखें बंद की और वो शांति से लेट गया। द किंग, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. किंग भी क्या था? जैसे थक गया था सुबह से, जो हमिट की हेल्प कर रहा था, वर्क करते करते वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो फर्श पे ही, फ्लोर पे ही वो लेट गया और वहीं पे रात भर
पूरी रात वो वहीं पर सोता रह गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जैसे ही वो उठा, when he awoke मतलब जैसे ही वो उठा, it was several minutes before he could remember, मतलब ये पता नहीं कितने मिनट हो गए, काफ़ी मिनट हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, उसको याद ही नहीं आ रहा था कि कब वो सोया है, कब वो आया है, ठीक है। He could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was, ठीक है। काफ़ी मिनट हो गया उनको लेटे मतलब सोए हुए, वो सो चुके थे, उनको मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, ठीक है। फिर वो उठे और उन्होंने मतलब कि ट्राई कर रहे थे कि ये कौन है, वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, और स्ट्रेंज मैन कौन सा है जो ये बेड पर लेटा हुआ है, ठीक है। फिर स्ट्रेंज मैन उनसे क्या कहता है, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। जो बियर्डेड मैन था जिसको घाव लगा हुआ था, ठीक है, वो लेटे लेटे क्या कह रहा है, फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दो, इन अ वीक वॉइस मतलब कि धीमी धीमी आवाज़ में वो कह रहा है कि मुझे किंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा अब जग गए हैं, तब उसने कहा कि प्लीज़ किंग फॉरगिव मी, ठीक है। आई डू नॉट नो एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू सेड द किंग। जैसे बियर्डेड मैन ने कहा मुझे माफ़ कर दो, तो धीमी धीमी आवाज़ में वीक था वो, ठीक है, उसने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही किंग उठे उनको बोलता है, फिर किंग क्या रिप्लाई करते हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं जिसके लिए तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो, मुझे तुम्हें फॉरगिव करना है, मुझे तुम्हें माफ़ करना है, इवन मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो किस लिए मैं तुम्हें फॉरगिव करूँ, ठीक है, किंग ने ऐसा कहा। तो ये यहाँ से जो बियर्डेड मैन है वो कहता है, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। बियर्डेड मैन क्या कह रहा है, आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, ठीक है, मैं तुम्हारा क्या हूँ, दुश्मन हूँ। हु श्योर रिवेंज ऑन यू, मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे रिवेंज लेकर रहूँगा। किस चीज़ का रिवेंज लूँगा, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि तुमने मतलब राजा को कह रहा है कि आपने मेरे ब्रदर को डेथ की सज़ा सुनाई थी, मतलब कि मृत्यु की सज़ा सुनाई थी, और मेरी प्रॉपर्टी को आपने सीज कर दिया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, ठीक है, मुझे पता था कि आप अकेले जा रहे हो हर्मिट को मतलब विजिट करने के लिए, हर्मिट के पास आप अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, ठीक है, और मैंने माइंड मेकअप क्या बनाया था कि मैं आप जैसे ही हर्मिट को आप विजिट करोगे और घर जाने लगोगे तो मैं आपको रास्ते में ही क्या करूँगा, मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन क्या हुआ, दिन पूरा गुजर गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। फिर क्या होता है कि जैसे वह जहाँ पे छुपा रहता है वहाँ से मैं वहाँ से बाहर निकल आया। एंड वो कहाँ पे आया, तो मतलब बॉडी गार्ड के पास आया, राजा के बॉडी गार्ड के पास में आ गया। हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। फिर किंग के बॉडी गार्ड ने क्या किया, उस जो बियर्डेड मैन था वो कह रहा है कि मैं आपके अपने जहाँ पे मैं छुपा था वहाँ से बाहर निकला और आपके बॉडीगार्ड के पास आया, और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे मतलब घायल कर दिया, मुझे घायल किया है, ठीक है। आई स्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, ठीक है। आई स्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे क्या हुआ, वहाँ से दूर, जैसे उसने मुझे घायल किया, मैं वहाँ से ट्राई किया, मतलब वो भाग गया, वहाँ से हटने की कोशिश किया, बट आई शुड डाइड, लेकिन मैं मर जाता, ठीक है। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर तो आपने मेरे घाव को ड्रेस नहीं किया होता, मेरे वुंड्स को ड्रेसअप नहीं किया होता, उसको ठीक नहीं किया होता, तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ, मेरी इच्छा क्या थी कि मैं आपको मार दूंगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरी लाइफ मुझे बचा लिया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली। किंग क्या थे, बहुत हैप्पी हो गए थे, जो उनका एनिमी था वो अब उनका दोस्त बन गया था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, ठीक है, और उन्होंने उसको अपने एनिमी को अपना दोस्त बना लिया था, ठीक है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। किंग ने ना सिर्फ उसको माफ़ किया बल्कि उन्होंने उसको कहा कि वो अपने सर्वेंट को और अपने खुद के डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक
द मैन हिज प्रॉपर्टी, और किंग ने प्रॉमिस किया कि वो उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देंगे। Leaving the wounded man, the king went out to the of the hut and looked around for the hermit. ठीक है, लिविंग वुडेड मैन जो था उससे बात करके मतलब फ्रेंडशिप करके फिर वो क्या होते हैं, किंग हट जो है हर्मिट की उससे बाहर आते हैं और हर्मिट को लुक अराउंड मतलब कि चारों तरफ क्या करते हैं, देखने लगते हैं कि हर्मिट कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, मतलब घर जाने से पहले अपने किंग क्या सोचते हैं कि जो उनके 3 क्वेश्चन थे वो हर्मिट से हो सकता है उनको आंसर मिल जाए। ठीक है, उनकी इच्छा थी कि हर्मिट अब आंसर दे देंगे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर। ठीक है, हर्मिट क्या कर रहे थे उसमें, ऑन हिज नीज पे बैठ करके क्या कर रहे थे, अपने जो उन्होंने प्रीवियस डे में डग किया था मिट्टी को, उस पे वो क्या कर रहे थे, सीड लगा रहे थे, सीड शो कर रहे थे, मतलब कि बीज बो रहे थे। ठीक है, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड शेड, किंग अब हर्मिट के पास गया और उनसे पूछा, मतलब उसके बात की, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, अब लास्ट टाइम आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब विनती कर रहा हूँ आपसे, आई बेग टू यू मतलब विनती कर रहा हूँ आपसे, आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, प्लीज़ वाइज मैन मेरे क्वेश्चन का आप आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब हमिट कह रहा है कि आप तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। ठीक है, हमिट अपना काम कर रहा है, मतलब बेंड है वहाँ पे, अपने ज़मीन पे ही बैठा हुआ है, सीट को बो रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं से वो किंग की तरफ देखता है। ठीक, स्टूड बिफोर हिम, किंग उनके सामने खड़े हुए हैं और हमिट उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मतलब तुमको आंसर मिल चुका है। हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, अब किंग कहते हैं कि कैसे मुझे मेरा आंसर मिला है, मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे कैसे मिले हैं, व्हाट डू यू मीन आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने देखा नहीं, हर्मिट ने कहा। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. हर्मिट ने क्या कहा, अगर पिटिड मतलब क्या होता है, मुझ पे दया करना, अगर तुमने मुझ पे कल मेरी वीकनेस पे मुझ पे दया नहीं की होती और तुम यहाँ पे रुके नहीं होते, ठीक है, और इस बेड को मतलब कि जो ये उसके हट के सामने जो उसने डग किया था, ठीक है, ये तुमने नहीं किया होता तो यू वुड गो हैव गॉन, मतलब तुम चले गए होते, मतलब राजा थका ना होता तो वो चला गया होता। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विथ मी। ठीक है, जैसे जैसे तुम यहाँ पे से चले गए होते तो वो जो आदमी था, बियर्डेड मैन था, वो क्या करता, तुम पर अटैक कर देता। यू वुड हैव विस्ड यू हैव स्टेडियड, और तुम क्या करते, मतलब क्या तुम यहाँ पर होते, ऐसा तो नहीं होता ना, तुम चले गए होते उस पर, तुम अटैक, वो उसने तुम पर अटैक कर दिया होता तो तुम यहाँ पे होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, अब हमिट कह रहा है कि अब उनको बता रहा है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे, ठीक है, क्यारियाँ तुम बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस टाइम पे मैं सबसे ज़रूरी इंसान था, सबसे इम्पॉर्टेंट मैन मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना, मेरे लिए ये काम करना तुम्हारा क्या था, सबसे अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, ठीक है, जैसे ही उसके बाद जब वो आदमी तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम क्या था, जब तुमने उसको केयर किया, उसकी क्योर किया, उसका ड्रेसअप किया। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड, अगर तुमने उसको ड्रेसअप नहीं किया होता तो वो क्या होता, उस टाइम पे मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, बिना आपके शांति के, मतलब जैसे वो आपका एनिमी था, आप
वो एनिमी ही बना रह जाता और वो मर जाता, तो फिर आपके बीच में पीस शांति कभी होती ही नहीं। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान क्या था? वो बियर्डेड मैन था। एंड वॉट डू यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो आपने उसके लिए किया है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था आपका। Remember then, there is only one time that is most important. That time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. Remember, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, there is only one time. समय क्या होता है? एक होता है. This is important. वो क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. And that time is now. अभी जिस टाइम में हम जी रहे हैं, जिस टाइम में हम हैं यहाँ पे, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है, ठीक है? नाउ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। ये क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसी टाइम हमारे पास किसी चीज़ की पावर है, कुछ करने का पावर है, ठीक है? फ्यूचरिस्टिक हम सोच सकते हैं, पास्ट का हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एट द प्रेजेंट जो हमको एक्शन लेना है, तुरंत लेना है, वो हम तुरंत एक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है? हमारा अभी का टाइम है, ठीक है? द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है? जो सबसे ज़रूरी इंसान है तुम्हारा, वो कौन है? जिसके साथ तुम प्रेजेंट मोमेंट में, इस टाइम पे, पर्टिकुलर किसी मोमेंट पे जो तुम्हारे साथ है, वही सबसे ज़रूरी इंसान है आपकी लाइफ में, ठीक है? फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। हम नहीं जानते हैं, नो वन मतलब कोई नहीं जानता है व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी से मिलेंगे कि या नहीं मिलेंगे, ठीक है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है? इज टू डू दैट पर्सनस गुड, मतलब कि जो हमारे साथ इंसान है, जो हमारे साथ हैं, उनको उनके लिए अच्छा करना, ठीक है? बिकॉज वी वर सेंट, मतलब हमको यहाँ पे किस लिए भेजा गया, इस वर्ल्ड में किस लिए भेजा गया है? सिर्फ उसका एक ही पर्पज़ है कि हमें क्या करना है? लोगों के साथ, जो हमारे साथ हैं, उनके साथ हमें अच्छा करना है, ठीक है? उनके साथ हमें बुरा नहीं करना है, उनके साथ हमें अच्छा करना है, उनके साथ हमें हमेशा स्टैंड लेना है, ठीक है? तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंपेरिजन करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो, समझाया है मैंने अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है? सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।